अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम रिजवान दानिश है। मैं आपका साइंस टीचर हूँ। आज हम अगला टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। लास्ट टाइम हम हार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हार्ट की क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, हार्ट के क्या फंक्शन क्या है। लास्ट टाइम हम ये डिस्कस कर रहे थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हार्ट के मुतालिक जो डिसऑर्डर्स हैं, जो हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, जो हार्ट की डिजीजेस हैं, उनको आज हम डिस्कस करने लगे हैं। एक कॉमन डिजीज जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं वो हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक को साइंस की जबान में मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। मायोकार्डियल मीन हार्ट, इंफार्क्शन मीन डेथ ऑफ टिश्यूज की डेथ। हार्ट अटैक में हमें जिस चीज के बारे में सबसे पहले समझना है वो है कोरोनरी आर्टरीज। ये कोरोनरी आर्टरीज क्या होती हैं, हम इसको डायग्राम की मदद से देखेंगे। कि देखिए, हमने कहा था कि हार्ट का जो है, हार्ट का काम ये है कि ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी के अंदर। इस एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई हो रही है। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से और पार्ट्स को ब्लड की जरूरत है और पार्ट्स को ऑक्सीजन की जरूरत है, इसी तरह हार्ट को खुद को भी, हार्ट के मसल्स को भी ब्लड की जरूरत है। और वो जरूरत कैसे पूरी हो रही है, वो भी आर्टरीज के जरिए पूरी हो रही है। कौन सी आर्टरीज, जिनको हम नाम देते हैं कोरोनरी आर्टरीज। तो कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज हुई जिनका काम है हार्ट के मसल्स को ब्लड की सप्लाई करना। अब जब ये ब्लड यहाँ से सप्लाई हो रहा है, तो अगर दरमियान में कोई रुकावट आ जाती है, उसकी रुकावट की वजह क्या हो सकती है कि कोई कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, फैट्स जमा हो जाए, साल्ट्स जमा हो जाए, कोई आयन जमा हो जाए। जब भी ये चीजें यहाँ पे अकामुलेट हो जाएंगी तो वो क्या होगा, रास्ता तंग हो जाएगा, ब्लड की सप्लाई हार्ट को मुकम्मल तौर पर नहीं होगी। तो होगा क्या, जब यहाँ पे जो है ये चीजें जमा होंगी, कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, फैट्स जमा होंगी, ये सारी चीजें जब यहाँ पे जमा होंगी तो रास्ता तंग हो जाएगा और जिस चीज की फॉर्मेशन होगी उसको हम प्लाक कहते हैं। तो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर प्लाक फॉर्मेशन होगी तो ये रास्ता तंग हो जाएगा, ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी और टिश्यूज की डेथ हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। कि हमारे बॉडी के तमाम सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। जिस सेल को भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, उन टिश्यूज की डेथ हो जाएगी, जिसको हम साइंस की जबान में इंफार्क्शन कहते हैं, डेथ ऑफ टिश्यूज या डेथ ऑफ सेल्स। तो जैसे ही ये सप्लाई कम होगी, इसको जिस पार्ट को भी एक्सपोज किया, अगर इस पार्ट को सप्लाई कम होती चली जा रही है, ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही, तो ये सारा पार्ट डैमेज हो जाएगा। ये सारा पार्ट इसका जो है ना, ये इसकी डेथ हो जाएगी। जब इसकी डेथ हो जाएगी तो हार्ट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकेगा। जब प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा तो उसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। इसके अलावा इसके हमें सिम्टम्स का कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि हार्ट अटैक हो रहा है या होने वाला है। तो इसकी अलामात क्या होंगी? इसकी अलामात, एक तो चेस्ट पेन, छाती में दर्द होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी होगी, और हैवी स्वेटिंग कहते हैं पसीने आने को। तो जब ज्यादा पसीना आ रहा हो तो ये भी हार्ट अटैक की एक अलामत हो सकती है। आई होप सो ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अब हम इसी मतलब कोरोनरी आर्टरीज और ब्लड वेसल्स के हवाले से एक और डिसऑर्डर के बारे में देखने जा रहे हैं, और वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है ये साइंस का लफ्ज है। हाइपर मीन किसी चीज का ज्यादा हो जाना। किस चीज का ज्यादा हो जाना? ब्लड प्रेशर का ज्यादा हो जाना। और स्पेशली हम एजेड लोगों में देखते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उसकी वजह क्या है वो अब आज हम यहाँ पे देखेंगे कि ये होता क्या है हाइपरटेंशन, जिसको हम आम जबान में हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाई बीपी कहते हैं, लेकिन साइंस की जबान में इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। एक तो ये डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे ब्लड वेसल्स का डिसऑर्डर है।
इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जो कि हाइपरटेंशन हो सकती है, जिसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर सकता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस लेने से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, और भी इसकी और भी वजूहात हैं कि हो सकता है जो हमने लास्ट टाइम आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स के बारे में पढ़ा था, उनके अंदर अगर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए तो भी जो आर्टरीज हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने की सलाहियत खो देती हैं। जब वो खो देती हैं तो तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन कौन सी ऐसी रेंज है जो से अगर ब्लड प्रेशर एक्सीड करे तो उसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, वो है अबव 120/80। इसकी तफसील जो है हम बाद में देखेंगे कि 120 क्या है, 80 क्या है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, उसकी तफसील हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब भी ये एक नॉर्मल नॉर्मल जो है ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल बीपी है, अगर इससे ब्लड प्रेशर ज्यादा रहना शुरू हो जाए, एक आध दफा ज्यादा हो जाए, डजंट मैटर, हो सकता है, लेकिन जब ये परसिस्ट करने लग जाए, जब ये ऐसा रहने लग जाए मुसलसल, स्पेशली इन द एजेड पर्सन्स, तो तब उसको हम कहते हैं ही इज द पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ही नीड्स मेडिकेशंस, ये पैथोलॉजी है, ये बीमारी है। इसी तरह अगर ये डिजीज हो जाती है तो उससे इफेक्ट्स क्या होती हैं, कौन कौन से अदर पार्ट्स हमारी बॉडी के डैमेज हो सकते हैं, तो उनमें क्या हो सकता है, डैमेज ब्लड वेसल्स, डेफिनेटली चूंकि ब्लड वेसल्स में ही ब्लड तेजी से फ्लो कर रहा है तो वो ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट रिलैक्स होने की सलाहियत खो सकती हैं या डैमेज हो सकती हैं। इसके अलावा किडनी फेलियर हो सकता है। किडनी का स्ट्रक्चर हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसी के अंदर ये आता है कि ब्लड की जो है सप्लाई हो रही होती है किडनी को। जब किडनी ब्लड को फिल्ट्रेट कर रहा होता है, किडनी का मेन फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, क्लीनिंग ऑफ ब्लड, तो जब उसमें से तेजी से ब्लड गुजरता है तो किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं। तो स्पेशली ये जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं, अगर उनमें ज्यादा अरसा हाइपरटेंशन रहे तो उनके किडनी फेल्स हो जाती हैं। सिम्टम्स क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस शख्स को हाइपरटेंशन हो रहा है या हो चुका है, उसकी अलामात क्या है। एक तो उसको हेडेक फील होगा, सर में दर्द रहेगा, फटीग का मतलब थकावट महसूस करेगा, थकन महसूस करेगा, ब्लड विजन यानी कि धुंधलाहट, क्लियर उसको दिखाई नहीं देगा, नोज ब्लीड्स, नाक से खून का बहना, ये सारी अलामात हैं हाइपरटेंशन की। इसमें से कुछ अलामात भी हो सकती हैं, सारी भी हो सकती हैं। तो नोज ब्लीड्स, नाक से खून का आना, तो ये इसकी सिम्टम्स हैं हाइपरटेंशन की, कि अगर ये चीजें किसी शख्स में नजर आती हैं तो इसके बारे में ख्याल किया जा सकता है या कहा जा सकता है तो हाइपरटेंशन का पेशेंट हो चुका है। तो इसकी अब हम काजेस की तरफ आते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ये हाइपरटेंशन हो रही है। एक तो जब कॉमनली आज हम जो है जंक फूड ले रहे हैं, हाईली फैट्स कंटेनिंग फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा ऑयली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्राइड चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि फूड इन हाई फैट्स, उसके अंदर ज्यादा फैट्स होते हैं, हाई फैट्स फूड होती हैं, तो उसकी वजह से भी हो रहा है हाइपरटेंशन। कैसे हो रहा है मैं भी इसको एक्सप्लेन करता हूं। हाई साल्ट, नमक की ज्यादा इस्तेमाल, नमक का ज्यादा इस्तेमाल भी हाइपरटेंशन का शिकार कर रहा है। इसका पूरा मैकेनिज्म आगे चल के बायोलॉजी में देखेंगे कि नमक और हाइपरटेंशन का आपस में रिलेशनशिप क्या है, कि कैसे जो है नमक ज्यादा इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसमें सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं जिसको हम बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज स्मोकिंग के इस्तेमाल से भी हाइपरटेंशन हो सकती है। नेक्स्ट इज ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को, मोटापे से भी अक्सर जो हम लोग देखते हैं जो कि मोटे होते हैं, जिनमें मैस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें भी हाइपरटेंशन हो सकती है। और इसके अलावा डायबिटीज कहते हैं, जैसे आम जुबान में जिसे हम शुगर कहते हैं, कि जब उसको जो है ये इंसुलिन की प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं होती तो उसको हम डायबिटीज कहते हैं। तो ये डायबिटीज की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकती है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज की कमी की वजह से। तो आज हम डिस्कस कर रहे थे डिसऑर्डर ऑफ हार्ट
एंड ब्लड वेसल्स। तो हार्ट के डिसऑर्डर में हमने देखा हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, और ब्लड वेसल्स के हवाले से हमने देखा इसमें हाइपरटेंशन हो सकता है। आई होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। लेक्चर डिसमिस। एक चीज बेटा आपने याद रखनी है कि इस टॉपिक के हवाले से अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, कोई कंफ्यूजन है, कोई अबहम है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, मुझे किसी भी वक्त आप पिंग कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। लेक्चर